Good morning, guys. I am Niru Sarotra, teaching to class 12th, subject Education, chapter 1st, Curriculum. In last lecture, we had discussed subject center curriculum and also defects of existing curriculum. Today, we shall move towards next topic, subtopic, that is reformative measures to overcome defects of existing curriculum. Reform means to reshape, to reconfigure और to make different. तो रिफॉर्मेटिव मेयर्स जो हमने जितने भी डिफेक्ट्स पढ़े थे उन डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए उस हमारे पूरे जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए उसको दोबारा से एक नई शेप एक नई फिगर देने के लिए जो है सो रिफॉर्म्स इन करिकुलम मीन ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम. तो वो सारा रिफॉर्म करके एक जो भी हमें डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट्स लानी है करिकुलम में वही क्या है रिफॉर्मेटिव मेयर्स. द स्टूडेंट नीड टू बी armed with skills that are needed by industry, and these are definitely not provided by schools with bookish curriculum that stress the students. So there is dire need to frame a new curriculum which help to fulfill the needs and aims of the student. So for this, what measures should be taken to improve India's education system? तो हमें कौन से मेयर्स को अडॉप्ट करना होगा जिससे हम इम्प्रूवमेंट ला सकें अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम. सो उसके लिए हमें वी नीड ए ब्रॉड एंड बैलेंस करिकुलम. एक ब्रॉड और बैलेंस करिकुलम की ज़रूरत है. तो हमें जितने भी हम अपने करिकुलम देखें चाहे एक्टिविटी सेंटर देखें चाहे सब्जेक्ट सेंटर देखें कोई चाइल्ड सेंटर देखें तो हम किसी एक करिकुलम को फॉलो नहीं कर सकते. हमें एक इंटीग्रेटेड करिकुलम की ज़रूरत है. एक ब्रॉड और बैलेंस करिकुलम की ज़रूरत है. तो अब यहाँ पर नाउ देयर आर द सम वेरियस मेयर्स विच कैन बी अडॉप्टेड फॉर ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन एजुकेशन. तो सबसे पहला पॉइंट जो हम अपने करिकुलम में सुधार लाना चाहते हैं जो उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए हमें सबसे पहला जो मेयर अडॉप्ट करना होगा दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ एडवांस करिकुला. हमें एक एडवांस करिकुलम को फ्रेम करना होगा. एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रिपेयर एडवांस करिकुला इन ऑल सब्जेक्ट्स. सारे सब्जेक्ट्स में हमें एक नया एडवांस करिकुला बनाना होगा कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न लाइफ. और ध्यान में रख के जो भी मॉडर्न लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको. तो हमने डिफेक्ट्स में जैसे पढ़ा भी था कि जो है देयर इज़ नो इंक्लूजन ऑफ द वोकेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स. तो हमें अपने करिकुलम में एडवांस करिकुलम बनाने में जितने भी न्यू सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल वोकेशनल जो बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन जो बच्चों को उनको रियल लाइफ के लिए तैयार कर सकते हैं उन सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट हम पॉइंट ले रहे हैं दैट इज़ एम्फेसाइज ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स. तो emphasizes should be laid on science and mathematics teaching in the school. Process skills like observing, investigating, describing, predicting, experimenting contribute broadly to academic achievement of the students. So इसके लिए हमें साइंस और मैथ्स की एजुकेशन पे भी स्ट्रेस देना पड़ेगा ताकि बच्चों में एक रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हो सके. बच्चे जो हैं आराम से इनमें ये जितनी भी स्किल्स की हमने बात करी
इन्वेस्टिगेशन की स्किल, ऑब्जर्विंग की, रीजनिंग की, ये सब अगर बच्चों में अच्छी तरह डेवलप होती हैं तो ये ज़रूर बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट्स को भी इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम emphasizes on manual work or handwork. So, stress should be laid on manual work at all stages of education to develop various practical skills among the students. तो जहाँ पर हमारा जो ज़्यादा करिकुलम है वो थ्रेटिकल आस्पेक्ट पे बेस है, तो अगर हम ये चीज़ें जोड़ेंगे मैनुअल वर्क हर स्टेज में बच्चों से कुछ ना कुछ हैंडवर्क कराएंगे तो इसमें बच्चों में प्रैक्टिकल स्किल्स की डेवलपमेंट होगी और एवरी स्टूडेंट शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन मैनुअल लेबर। अब जैसे डिफेक्ट्स में हमने पढ़ा था कि अवर प्रेजेंट एजुकेशन निग्लेक्ट्स मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, तो यहाँ पर हमें रिफॉर्म और सुधार लाने के लिए हमें इस पे स्ट्रेस देना पड़ेगा। एम्फेसाइजेज ऑन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, जो हम मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन निगलेक्ट होने की वजह से जो क्राइसिस हैं करैक्टर डेवलपमेंट के लिए, इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, वो सब जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जब हम इसके ऊपर स्ट्रेस देंगे मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर। सो एम्फेसाइजेज शुड बी लेड ऑन मॉरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ अमंग द student. So the special lectures of great scholar, visionary person, social worker, religious gurus, saint should be organized in the school from time to time. So it is very helpful to develop the moral values among the students and also develop the good character of students. तो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हम ले रहे हैं, वो दैट इज़ द सोशल सर्विस एक्टिविटीज़। तो सोशल सर्विस शुड फॉर्म एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम। स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ टू डेवलप वेरियस सोशल क्वालिटीज़ अमंग देम। तो हमें सोशल सर्विस के प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे ताकि बच्चों में ये सोशल क्वालिटीज़ डेवलप हो सकें। जैसे सोशल सर्विस कैंप्स हैं वो हमें डेवलप करने चाहिए ताकि बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अब NSS प्रोग्राम्स जो हैं वो भी बच्चों में सोशल सर्विस स्किल्स और सोशल सर्विस क्वालिटीज़ डेवलप करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें ये एक्टिविटीज़ जो हैं सोशल सर्वे एक्टिविटीज़ हमें डेवलप करनी पड़ेंगी बच्चों में इफ़ यू वांट टू द डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। सो फॉर दिस वी ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस सोशल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और नाउ इन प्रेजेंट टाइम हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस काफ़ी स्कूल्स में, मैक्सिमम स्कूल्स में इसमें दिया भी जाता है और वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़। सो करिकुलर एक्टिविटीज़ शुड बी गिवन ए ड्यू प्लेस in the curriculum. Different type of co-curricular activities should be organized in the schools for the all-round development of the students. So, such type of activities when we organize in our schools, this is given or provide opportunities to the students for creative self-expression. So guys, observe carefully this figure. So we in co-curricular activities we organized different type of activities like student clubs, case studies, workshops, experiments और जो है organized activities for the communication skill of the students, speaker series,
So numerous activities we can also organize for the all-round development of the students. So that is the various competitions like the games competition, sports competition, literary competitions. So in this way, if you follow these curricular activities in our schools, so it is really helpful for the development of the child. Next, work-centered education. Work-centered education should be made an integral component of the school curriculum. So it should be provided to the children in relation to their habitat, natural resources and livelihood. So हमें इस तरह का वर्क सेंटर्ड एजुकेशन बनानी पड़ेगी ताकि बच्चों का एक नेचुरल इंटरेक्शन हो सके उनके हैबिटेट के साथ, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आगे पीछे की आबादी है, उन सब के साथ, और बच्चों को एक फर्स्ट हैंड और डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। तो वो भी उनकी जो है मतलब काफ़ी सारी उनको अपनी रियल लाइफ की सिचुएशंस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन. Health and physical education should be made an integral part of the school curriculum. Students should be given opportunity to grow as a responsible citizens by inculcating in them certain social and moral values. How? With the help of games, sports, NCC, Red Cross, Scouts and Guides. So all these activities are very helpful for the physical development of the child. तो आज हम देख रहे हैं काफ़ी स्कूलों में ये प्रैक्टिसेस चलती भी हैं। हर स्कूल में गेम्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स हो रहा है, एनसीसी भी है, रेड क्रॉस भी है, स्काउट्स एंड गाइडेंस की सर्विसेज भी हैं। तो अगर हम इनको मोटिवेट करें, बच्चे भी इनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसमें नया ऐड किया है, वो दैट इज़ द डिजिटल एजुकेशन. Things are becoming more and more digitalized in today's world. So students need to master a new digital skill, to succeed in increasingly digital world. So it is very important for the educators, for the teachers to teach digital literacy to the students. So digital education is the innovative use of digital tools and technologies during teaching and learning. इस लॉकडाउन ने अगर आप देखो तो हर किसी को टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल लिटरेसी की तरफ लेके गया। हर एक ने जो है आज अगर हम देखें तो वो यूज़ हो रहा है। हम कहाँ पहले ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, लेकिन अब ये ऑनलाइन क्लासेस जो है वो हमारा पार्ट बन गई हैं करिकुलम का। सो यहाँ पर हम बात करें मतलब कि टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग, TEL और ई लर्निंग। तो ई लर्निंग ये जो अब हम आपको ये सब क्या है, ई लर्निंग ही है, जहाँ पर हम नए मतलब कि अपने जो है गैजेट्स, टूल्स, टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो है, डिजिटल टूल्स हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। बच्चों को भी इससे हम मतलब कि नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, तो बच्चे भी इन सब को यूज़ करके नॉलेज ले रहे हैं। तो व्हाट इज़ दिस इज़ डिजिटल एजुकेशन। सो ई लर्निंग के साथ साथ हम देखें तो नाउ वी हैव सीन दैट अब टाइम है, आ गया है किसका, यूबिकेशियस लर्निंग का। तो यूबिकेशियस लर्निंग क्या है? लर्निंग एनीवेयर एंड एनी टाइम, मीन्स ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग। अब बच्चा जो है किसी भी टाइम इंटरेक्ट कर सकता है अपने टीचर के साथ। तो ये डिजिटल एजुकेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको अब तो हमने मतलब कि एक प्रेशर में इसको अडॉप्ट किया। अब आने वाले टाइम में इसको हमें अपने
करिकुलम का एक इंटेग्रल पार्ट बनाना पड़ेगा। सो गाइस, these are the measures I think we should adopt in our present curriculum, and it is very helpful for improvement in the सिनेरियो ऑफ एजुकेशन। तो ये देखो पिक्चर जिसमें डिजिटल एजुकेशन में देखो बच्चे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक टूल्स और मतलब जो गैजेट्स, एडवांस गैजेट्स जो हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अभी हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पास आज कुछ के पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है। तो लेकिन आने वाले टाइम में और बड़े सारे बच्चों ने इस तरफ अपनी एक एक्टिव इंटरेस्ट शो किया और बहुतों ने अपने लिए ये स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड फ़ोन्स अरेंज भी किए हैं। तो ये एक हमारी मूवमेंट है किसकी तरफ? डिजिटल एजुकेशन की तरफ। तो इन शॉर्ट और इन द एंड इट कैन बी सेफली कंक्लूडेड दैट कि करिकुलम एक्ट एज ए blueprint of all activities that should be organized in an educational institution to bring all round development of the personality of the child। जब से हमने करिकुलम या एजुकेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा स्ट्रेस देते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट पर। तो हमें ये करिकुलम, ये जो एक ब्लूप्रिंट अपनी एक्टिविटीज़ का प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। It should focus to make study more meaningful and enjoyable। तो हमें इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने करिकुलम में लानी होंगी जिससे बच्चों के लिए जो है स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल हो सके, इंजॉयबल हो सके और इन्फ्लुएंस लर्नर टू मोर क्रिएटिव, उसकी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ा सके, उनको सेल्फ रिलायंट बना सके। मेन एम तो एजुकेशन का यही है कि हम एजुकेशन लें और अपने पैरों पर खड़े हों। सो इट शुड ऑल्सो अनेबल द स्टूडेंट्स टू अनेबल देयर लर्निंग इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो नॉट ओनली बुकिश बट गिव द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। इस तरह का प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए कि जो बच्चों को उनकी रियल लाइफ के लिए तैयार कर सके। Thank you guys. This was all about the reformative measures of the curriculum